तो देखो अभी वेनेजुएला में जो भी हुआ है तुम्हें पता है कि वहाँ पे क्या हुआ है। इवेंट्स जैसे अनफॉल्ड कर रहे हैं, जैसे मडुरो को वहाँ से निकाला गया और कैसे जो स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग करी गई है, दैट्स मैसिव। प्लानिंग बहुत तगड़े लेवल पे की गई और अमेरिका ने जिस तरीके से वेनेजुएला में अटैक किया है, इस सबको समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। सी, मैं इवेंट को यहाँ पे स्टडी नहीं करने वाला हूँ, लेकिन जो एक अंडरस्टैंडिंग मेरी है वो ये है कि कैसे ओवर अ टाइम अमेरिका को रशिया और चाइना ने रिसोर्सेज ड्रेन करने के लिए वेनेजुएला में फंसा के रखा था। जब अमेरिका ने रशिया को यूक्रेन के साथ उसके रिसोर्सेज को ड्रेन आउट करना स्टार्ट किया, और जब चाइना को साउथ ईस्ट एशिया में और ईस्टर्न एशिया कंट्री में जापान को सपोर्ट करके करना स्टार्ट किया, तो इन्होंने कलेक्टिवली ये प्लान करा होगा कि लेट्स स्टार्ट ड्रेनिंग द रिसोर्सेज। अमेरिका का जो रिसोर्स है उसको हम लोग ड्रेन करने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे? वेनेजुएला में। अब वेनेजुएला बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। वो अमेरिका जितना भी साउथ अमेरिका वाला जो जगह है उसको अपना एक स्ट्रैटेजिक बैकयार्ड मानता है, और वहाँ पे उसको लगता है कि ये तो हमारे बाप की बकैती है। स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वहाँ पे उसको लगता है कि अरे हाँ, यहाँ तो हमारा सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना चाहिए। अब उसी की बैकयार्ड में आके, वेनेजुएला में आके आपने मडूरो, यानी कि एक ऐसा लीडर जो कि कैपिटलिस्ट माइंडसेट का नहीं था, सोशलिस्ट माइंडसेट का है, हेल्थ केयर सिस्टम का बात करता है, नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव से बात करता है, और ये जो काउंटर सिस्टम है जो अमेरिका का सिस्टम वहाँ पे चला आ रहा होगा उसको टैकल करने की बात करते हैं। अब ये स्ट्रैटेजिक प्रेफरेंस जो अमेरिका की है वो उसके अगेंस्ट जाते हैं। जब भी किसी देश की स्ट्रैटेजिक प्रेफरेंस अमेरिका के साथ अलाइन नहीं होती है, वो हमेशा तीन तरीके से इस चीज़ को टैकल करने की कोशिश करता है। क्या करेगा? या तो वो सैंक्शन लगा देगा उस कंट्री पे। दूसरा क्या कर सकता है? वो मिलिट्री वहाँ पे कू करा देगा। और तीसरा या तो डी लेजिटिमाइजेशन करेगा। अब ये जो डी लेजिटिमाइजेशन वाली चीज़ है ना, ये भारत के साथ भी इसने करी है और ये की भी जा रही है। ओवर द 6-7 साल के अंदर आप देखो, जब भी डेमोक्रेटिक इंडेक्स आते हैं या फिर जितने भी इंडेक्स आते हैं, जस्टिस इंडेक्स आते हैं, वहाँ पे इस इंडेक्स के माध्यम से दिखाया जाता है कि इंडिया की जो गवर्नेंस है, इंडिया की जो लीडरशिप, जो एक स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही अगेंस्ट द माइनॉरिटी काम कर रही है, डेमोक्रेसी थ्रेट में। ये सब हमेशा से इसका काम होते रहा है, डीलेजिटिमाइजेशन का। तो अगेन ये चीज़ यहाँ पे भी हुई है कि कोई भी सरकारें अमेरिका में आए, चाहे वो बाइडेन आए, चाहे वो डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार आए, अगर उनकी अमेरिका की स्ट्रैटेजिक प्रेफरेंस के साथ उनकी स्ट्रैटेजिक प्रेफरेंस अलाइन नहीं करेगी, दे विल डेफिनेटली रिजॉर्ट टू मिलिट्री टेक ओवर, डीलेजिटिमाइजेशन, या फिर जो सैंक्शन होता है। खैर भारत में तो वो पहले दो स्टेप्स तो नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने डीलेजिटिमाइजेशन वाली चीज़ ही करी है। लेट्स सी, ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है इवन रशिया एंड चाइना के लिए। अगेन ये तो बोलना पड़ेगा।